शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तारीख देख लीजिए। तारीख है 22 फरवरी 2023 का ये पर्चा है। शुरू करते हैं। पहला सवाल इस तरह है कि हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जुमानी करनी चाहिए। उसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालफत करना चाहिए। उसे मजदूरों और किसानों और तमाम मजलूम इंसानों की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए। उसमें आवाम की दुख-सुख, उनकी बेहतरीन ख़्वाहिशों और तमन्नाओं का इज़हार इस तरह करना चाहिए जिससे उनके इनक़िलाबी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा हो और वह मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर अपने जिद्दो-जुहद को कामयाब बना सकें। ये एक इक़्तिबास है या एक कौल है। अब पूछना ये चाह रहा है मुम्तहिन कि इस कौल या इस इक़्तिबास का ख़ालिक कौन है? बताइए। एक जवाब हो गया हज़रत मोहानी, ठीक। अब दूसरी बात हम ये देख लेते हैं यहाँ कि जिस तहरीक के मुतालिक ये बात कही जा रही है, उस तहरीक के सबसे मुतहर्रिक शख्सियत कौन है मौजूदा ऑप्शन में? सज्जाद भई, ठीक, 2 बात हो गई। तीसरी बात, जिस तहरीक या जिस इदारे के ताल्लुक से ये बात कही जा रही है, उसकी बुनियाद कब पड़ी? ठीक है। जी? अच्छा। अच्छा, इसकी बुनियाद क्या सही जवाब क्या है? गुड, सही। एक सवाल और, इस इदारे या इस तंज़ीम के बनाने में जिन लोगों ने सबसे पहले दस्तखत किए थे, उनकी तादाद क्या थी? 6 लोग। ये बात पहले भी आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, लंदन से किस ज़रिए तरक्की पसंद तहरीक को हिंदुस्तान भेजा गया था? ये एक सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक को लंदन से हिंदुस्तान कैसे भेजा गया था? क्या सूरत-ए-हाल थी? कैसे ये तहरीक कैसे आई वहाँ से? किसके ज़रिए भेजा गया था? सवाल नोट कर लीजिए। कुछ चीज़ें आपके ज़िम्मे भी होनी चाहिए। आगे आ जाइए। चलिए, तो सवाल नंबर 1 हो गया, चूँकि हमें 100 सवाल भी करने हैं, तो उसके हिसाब से। चलिए आगे आ जाइए। रुबाई के दीगर 2 नाम क्या हैं? बताइए। तराना, ठीक है। पहले भी पूछा था, रुबाई को मजमूई तौर पर कितने हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है? एक सवाल नोट कर लीजिए। कुछ सवाल यहाँ से लेकर जाइए, कुछ सीख कर जाइए। कॉपी कलम लेकर बैठिए, कुछ चीज़ें लेकर जाइए यहाँ से, कुछ आपके ज़हन में सवाल रहे कि ये सवाल हमें वहाँ जवाब नहीं मिला या सवाल सीख कर आए। रुबाई को मजमूई एतबार से कितने हिस्सों में तक़सीम किया जाता है? चलिए, तराना किसका शेरी मजमूआ है? यगाना। अच्छा, यगाना की हैसियत गज़ल में किस हैसियत से है? कैसे जानते हैं? यगाना के बारे में आप क्या जानते हैं? हुँ? गालिब शिकन, हैं? तो यगाना अपने आप को क्या कहते थे? और क्या कहते थे? अच्छा, किस गज़लगो ने अपने आप को आतिश परस्त भी लिखा है? यगाना की वफ़ात कब हुई है? चलिए, जो सवाल मैं जी, तो सवाल नोट कर लिया। मैंने कहा था ना, कुछ का जवाब मैं नहीं दूँगा, कुछ आपके ज़िम्मे रहेगा। चलिए, ये बताइए, दरज़ैल अबियात किस मसनवी से लिए गए हैं? फिरना जो वतन का मुद्दआ है, अब सफ़े पे यूँ कलम फिरा है, कहने लगी वह मुराद पाई, बोला वह जो यहाँ से हो रिहाई। बताइए। गुलज़ार नसीम, अच्छा। ये बताइए, मुद्दआ किस सिनफ़े अदब का जुज़ है? मुद्दआ, कसीदा। अच्छा बताइए, कसीदा बहैसियत सिनफ़े शिक़्र कहाँ से आया?
जी। एक आदमी सिर्फ़ एक मर्तबा बोले, बाकी माइक बंद कर लें। ठीक है? चलिए बताइए किस मसनवी गो ने अपने मसनवी के बारे में ये दावा किया है कि हरचंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़ुबान में सुखन गो, व नस्र है दादे नज़म दूँ मैं, उस मैं को दो आतिशा करूँ मैं। प्लीज़ जिनकी तरफ से आवाज़ आ रही है माइक बंद कीजिए, क्लास होने दीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बोलिए वरना माइक बंद कर लीजिए। मैंने एक शेर पढ़ा है अभी कि किस मसनवी गो ने अपनी मसनवी के ताल्लुक से ये दावा किया है कि हरचंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़ुबां में सुखन गो, व नस्र है दादे नज़म दूँ मैं, उस मैं को दो आतिशा करूँ मैं। बताइए किस मसनवी गो ने अपने मसनवी के बारे में ये मुद्दाई है वो कहता है अपने बारे में। नहीं, गुलज़ार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है? उन्होंने अपने मसनवी के बारे में कहा है, ठीक है? याद रहेगा आप? ठीक, चलिए। अच्छा, इसलिए कहा था, क्योंकि मुझे 100 सवाल करने हैं, एक मरतबा ध्यान से सुनिए, लिख नहीं सकते, कम से कम सुन सकते हैं। आप लिख लेंगे तो लिख लीजिए, क्योंकि हमें हमारे पास सवालात ज़्यादा हैं और वक़्त का भी देखना है, चूँकि जो इम्तिहान हम देने जा रहे हैं, उसमें वक़्त का रियायत भी बहुत ज़रूरी है। चलिए सुनिए, हरचंद सुना गया, हरचंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़ुबां में सुखन गो, व नस्र है दादे नज़म दूँ मैं, उस मैं को दो आतिशा करूँ मैं। ये कौन मसनवी गो हैं जो अपने मसनवी के बारे में मुद्दाई हैं? बताइए, फिर से बता दीजिए। व्याशंकर नसीम। बताइए कि फूलबन में अब्दुल्ला कुतुब शाह के लिए कितने अशार पेश किए गए थे? और लोग बोलिए। फूलबन में अब्दुल्ला कुतुब शाह के लिए कितने अशार पेश किए गए थे? 38। चलिए, ये देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब-ए-क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? बताइए। जी, अच्छा। अच्छा ये बताइए कि अंजुमन पंजाब में कुल कितने जलसे हुए थे? 10 जलसे हुए थे, ठीक है? यहाँ से एक सवाल कभी-कभी बन जाता है। बताइए कि पहला जलसा कब हुआ था? जी। पहला जलसा हुआ था 30 मई 1874 को और उस पहले जलसे में जो नज़्म निगार थे वह हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौज़ू क्या था? बरसात। सुन लीजिए, फिर दोबारा नहीं बताऊँगा, चूँकि वक़्त कम पड़ता है आखिर में। दूसरा जलसा हुआ था 30 जून 1874 को और उस जलसे में जो नज़्म पढ़ी गई थी उसका उन्वान था ज़मिस्तान और इसके कहने वाले कौन थे? आज़ाद, ठीक है? तीसरा जलसा हुआ था 3 अगस्त 1874 को। इसमें जो नज़्म पढ़ी गई थी, वो कौन-सी थी? उम्मीद, जो हाल ही की नज़्म है। चौथा जलसा जो हुआ था, उसमें कौन-सी नज़्म पढ़ी गई थी? हुब्बे वतन और हुब्बे वतन के खालिक कौन हैं? वो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। चौथा जलसा जो हुआ था, वो कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 को, ठीक है? और इसमें जो नज़्म पढ़ी गई थी, वो कौन-सी नज़्म थी? अम्न उसका मौजू था, ख्वाब अम्न, अम्न उसका मौजू था और इसके खालिक हैं आज़ाद। छठा जलसा जो हुआ था कब हुआ था? 14 नवंबर। छठा जलसा हुआ था 14 नवंबर 1874 को। उसमें जो नज़्म पढ़ी गई थी वो नज़्म है इंसाफ और इसके खालिक कौन है? बताइए इंसाफ के खालिक कौन है? हाली, ठीक है। सातवां जलसा जो हुआ था 19 दिसंबर। बंद कीजिए माइक। 19 दिसंबर 1874। उसका मौजू क्या था? मुरूवत।
वदाए इंसाफ जो नज़्म पढ़ी गई थी उसका मौजू क्या था? मुरूवत। और उसके खालिक कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 8वां जलसा जो हुआ था, उसकी तारीख क्या है? 30 जनवरी 1875। 30 जनवरी 1875। और इस नज़्म का मौजू क्या था? क़नाअत। और इसके खालिक कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, आगे आ जाइए, 2 जलसे और बच गए। 9वां जलसा हुआ था 13 मार्च 1875। और इसके जो नज़्म निगार थे वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, तो इसकी तारीख थी 13 मार्च 1875, लिख लीजिए फ़ौरन। 13 मार्च 1875। और इस नज़्म के खालिक कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब 10वें जलसे को देख लीजिए। 10वां जलसा हुआ था 3 जुलाई 1875। और इस नज़्म का मौजू था शराफ़त। और इसके खालिक थे आज़ाद। ये 10 वो उन्वान है, अनावीन हैं, जो आपके ज़हन में अज़बर होनी चाहिए। कभी भी किसी जलसे के ताल्लुक से आपसे पूछ लेंगे। अब आप आगे आ जाइए। लास्ट लास्ट मतलब आखिरी बोलिए उसको, आखिरी जलसे का उन्वान था शराफ़त। आगे आ जाइए अब। अब यहाँ देखिए कि नज़्म है, उसका नाम है आदमी नामा। और पूछ लिया है आपसे कि किस हैयत में लिखी गई है। आदि आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है, ये बता दीजिए आप हमें। मुखम्मस, ठीक है। एक बात और बताइए कि आदमी नामा जो नज़्म है, वो नज़्म किसकी है? ये बताइए कि नज़्म के इह्या गो शायर किनको कहा जाता है? जदीद नज़्म के इह्या गो शायर में किनका नाम आता है? अच्छा, आगे आ जाइए। ये बताइए कि नज़ीर अकबर आबादी ने किसके ज़माने में आगरा की तरफ कूच किया था? बताइए। जी, बताइए। मैं सवाल नहीं समझे आप लोग। मैंने आपसे क्या पूछा? किस बादशाह के ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी ने आगरा की तरफ कूच किया था? सवाल ये है, बताइए। अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में किया था, अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में। मोहम्मद नहीं, अहमद शाह अब्दाली। आगे आ जाइए। थोड़ा गहराई के साथ पढ़िए, इसलिए मैंने कहा था कि बुक से पढ़िए, चीज़ें मिलेंगी और आपको पीएचडी तक फ़ायदा पहुँचेगा और साहिब इल्म में शुमार होंगे। आगे आ जाइए। नज़्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तक़सीम किया है? बताइए। 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। अच्छा ये बताइए कि शुआए उम्मीद इक़बाल ने अपने किस मजमूए में शामिल किया है? ये ज़र्फ़ कलीम में शुआए उम्मीद है? ठीक है, चलिए। ये बताइए कि इक़बाल को सर का खिताब कब मिला था? जी, 1923। चलिए, ये बताइए, सवाल नंबर 7 है, माबाद जदीदियत सिरे से लेक देने, फ़ार्मूले वज़ा करने या तख्लीक़कार के लिए हिदायतनामा जारी करने के फ़लसफ़ा है ही नहीं। बताइए ये कौल किसका है? गोपी चंद नारंग। अच्छा, एक मज़मून मैं नाम देता हूँ, आप बताइएगा कि उस मज़मून के खालिक कौन है? मैं जब इसको देख रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने लिखा है, बताइएगा कि माबाद जदीदियत उर्दू के तनाज़ुर में, बताइए इस मज़मून के खालिक कौन है? माबाद जदीदियत उर्दू के तनाज़ुर में। बोलिए सब लोग। जी, सही में माइक बंद कर लीजिए। इस मज़मून के खालिक हैं गोपी चंद नारंग, जिसका नाम क्या था? माबाद जदीदियत उर्दू के तनाज़ुर में। ठीक है। अच्छा बताइए इसमें जदीदियत का सबसे बड़ा नक्काद कौन है? मौजूदा ऑप्शन में, जो ऑप्शन दिए गए हैं। शम्सुर रहमान फारूकी। अच्छा ये बताइए जदीदियत की बुनियाद किस पर है?
जदीदियत को जो बुनियाद रखी गई है, वो किस चीज़ पर रखी गई है? जी, जदीदियत की बुनियाद रखी गई है वजूदियत पर। अच्छा बताइए शमसुर रहमान फारूकी ने किस रिसाले के ज़रिए जदीदियत को फ़रोग़ दिया है? अच्छा और भी बताइए यहाँ, किस उर्दू के नक्काद ने वली का दिल्ली जाना और फिर वहाँ मशवरा लेना और ये जो बातें हैं उनके ताल्लुक से कि 2 मशवरे लिए और फिर उनके जो है दीवान गया वहाँ, इन सारी बातों को ख़ारिज कर दिया है? जी, शमसुर रहमान फारूकी ने इन बातों को बिल्कुल जो है कि मुस्तरद कर दिया है। आगे आ जाइए आप। ये शेर है आपके सामने, आलमे सोजो साज़ में वस्ल से बढ़कर है फ़िराक, वस्ल में मर्ग आरज़ू, हिजरत में लज़्ज़त तलब, ऐने विसाल में मुझे हौसला नज़र न था, गरचे बहाना जो रही मेरी निगाहे बेअदब। बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि इस नज़्म का खालिक कौन है? एक बात खत्म। दूसरी बात बताइए कि ये शेर कहाँ मतलब शामिल है? किस नज़्म में, किस नज़्म से लिया गया है? ज़ौक़। अच्छा इसमें एक लफ़्ज़ आया है आरज़ू। बताइए आरज़ू को यहाँ गो में क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो मैंने कल बता दिया था इन्फ़िरादी तौर पर, हालाँकि उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, सिर्फ़ आपका रिवीज़न कराने का मकसद है। बताइए आरज़ू को क्या कहा गया है? जी, सिर्फ़ आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ से उसको याद दिलाया है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि ज़ौक़-ओ-शौक़ उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? जी, बाले जिब्रील, गुड। साथ में ये भी बता दीजिए ना कि लाले सहराई के नाम से और किसकी नज़्म है? लाले सहरा चल लीजिए, लाले सहराई नहीं पढ़ेंगे तो लाले सहारा पढ़ लीजिए। बताइए किसकी नज़्म है? सुरूर जहाँबाजी, गुड। बताइए कि इकबाल की कौन-सी नज़्म मसनवी सेहरुल बयान से मुतासिर है? साकिनामा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन वही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपका ज़हन वहाँ से घूम जाए। अच्छा बताइए गुरेज़ नज़्म किसकी है? गुरेज़ नज़्म? साहिब। आगे आ जाइए आप। सवाल नंबर 10 पे आ जाइए। ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हूँ खामे से तहरीर नगमा जाए सरीर। बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि इस शेर के खालिक कौन है? फ़ौरन बताइए। ज़ौक़, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये उनका जो कसीदा है, इस कसीदे में कितने अशार हैं? बताइए, कोशिश करें। जी, अच कोई इक्यासी बता रहे हैं, देख कितने अशार हैं? 100 अशार 3 मतले। तो ये बताइए माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, ज़रूरत बंद हो जाए फ़ौरन माइक बंद कीजिए। हम सुन पा रहे हैं, बताइए। सुरूर जहाँबाज़, सुन लिए? गार्ड साहब, जी करिए। कोई रहता है, बंद कैसे करेंगे? मैं खुद बंद करता हूँ, रोज़ाना पढ़ाता हूँ मैं ये, बंद कर जल्दी से क्लास शुरू कीजिए। मैं बंद कर देता हूँ, मैं जानता हूँ सर। 1 सेकंड क्लास रुक गई। ये दबा दीजिए, मैं जरा बंद कर दूँगा जाके। ओके। बात खत्म हो गई, बस लिख लीजिए, जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है उसको कॉपी पे नोट कीजिए। ओके, अच्छी बात है। आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको नोट कर लीजिए, ये तरीका होता है। आगे आ जाइए। उधर के लिए उधर मेल बंद हो जाएगा। ओके, ओके, मैं वहाँ दिला दीजिए, मैं आ रहा हूँ। हुँ, ओके।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हो गया। माज़रत ये ऑफ़िशियल टाइम है ना इसीलिए। हाँ, कोई हमको नोट्स सेंड कर सकते हैं। नोट्स कोई सेंड नहीं करेगा, कौन करेगा? चलिए, ये सुनिए, सवाल पर तवज्जो रखिए और चीज़ों को सीखिए और जहाँ समझ में आए फ़ौरन नोट कर लीजिए उसको, ताकि खुद से आप खोज सकें। चलिए, हल्का रबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? तो ये सवाल में जो जवाब दिए गए मेरे हिसाब से अधूरा है। इसमें आप तारीख़ लगा लीजिए आप। तारीख़ लगा के बताइए। ज़ोर से बोलिए। 29 अप्रैल 1939 ठीक है। ये बताइए कि हल्का रबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? अच्छा ये बताइए कि हल्का रबाब ज़ौक़ नाम कब पड़ा और किस तारीख़ को पड़ा? जी, ठीक है। चलिए ये तो आसान है, फ़ौरन देखिए इसको आगे निकल जहाँ टाइम नहीं लगाना वहाँ मत लगाइए। दो गज़ला किसे कहते हैं? ऐसी गज़ल जिसे मुकम्मल करने के बाद शायर ने उसी ज़मीन और उसी रदीफ़ व काफ़िया में नए गज़ल के साथ मज़ीद अशार कहे हों। अब एक सवाल मैं आपके ज़हन में डाल देता हूँ या कॉपी पर नोट कर लीजिए फ़ौरन। कितने अशआर को लिखने के बाद 2 गज़ला शेर कही जाती है? मतलब कि पहली गज़ल में कितने अशआर होने चाहिए कम से कम? ये सवाल आ चुका है स्टूडेंट प्रोफ़ेसर में। कितने अशआर होने के बाद दो उसी बहर और उसी रदीफ और काफ़िये में दूसरी गज़ल लिख सकते हैं? लिख लीजिए। 17 कितने? 17 17 चलिए। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनक्किद हुई? बताइए। कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता दिसंबर 1938 साथ में ये बता दीजिए कि इसकी सदारत किसने की थी? जी? नहीं तो? सही जवाब दीजिए। मुल्क राज आनंद या मलिक राज आनंद पढ़िए या मुल्क राज आनंद पढ़िए, ये सही जवाब है। चलिए, थोड़ा टाइम मतलब और तेज़ी-तेज़ी कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। बताइए कि दिल्ली में जो जलसा मुनक्किद हुआ था तरक्की पसंद तहरीक का, किस सन में मुनक्किद हुआ था? 42 बताइए कि उसकी सदारत किसने की थी? डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। बताइए गिरीश चंद ने तरक्की पसंद तहरीक के किस जलसे की सदारत की थी? 7वीं जलसे की तारीख। आप आगे आ जाइए। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद 7वीं ठीक है। लंदन क्या चीज़? 7वीं नहीं है? 7 में तो मैं बताया हूँ। सुनिए सुनिए, एक आदमी सिर्फ़ एक मर्तबा बोलिए, मुकम्मल बात फिर माइक बंद कीजिए, ताकि और लोगों को पूरा मुकम्मल मिले, ठीक है? सुनिए, लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत की? बात हो चुकी है आपके सामने, बताइए? 6 मर्तबा कोई आप में से जिसको पुख्ता याद हो बता दीजिए नाम कौन-कौन है? ठीक है। ये भी इसमें बताइए कि इनमें शौकत सब्ज़वारवी की किताब कौन-सी है? बताइए? उर्दू लिसानियात ये बात तो खत्म हो चुकी है उर्दू लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियत किसकी किताब है? उद्दीन कादरी ज़ुबान कादरी ज़ोर ठीक है। ज़ुबान और इल्म ज़ुबान ये किताब किसकी है? अब्दुल कादिर सरवरी की, ठीक है। और मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू ये किताब किसकी है? अच्छा ये बात तो हो गई बात। अब ये काम करते हैं कि तरतीब लगा लेते हैं। बताइए इसमें पहले कौन आएगी? ज़ोर से बोलिए। पहले आएगी हिंदुस्तानी लिसानियात, तारीख़ बताइए? 1932 अच्छा। 2 नंबर पे कौन-सी किताब आएगी? उर्दू तारीख़ क्या है इसकी? 1941 उर्दू लिसानियत किसकी थी? शौकत सब्ज़वारवी की। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948
ज़ुबान और इल्म ज़ुबान 1900 ठीक है। तो फिर से लगा देते हैं, तरतीब सुन लीजिए ताकि याद हो जाए जिसको याद नहीं हो। सबसे पहले आ जाएगी हिंदुस्तानी लिसानियात 1932, ठीक है? उसके बाद आ जाएगी उर्दू लिसानियात 1941 बताया था, ठीक है? नंबर 3 पर मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, नंबर 4 पर आ जाएगी ज़ुबान और इल्म ज़ुबान, इसकी तारीख क्या बताई थी 1956। आगे आ जाइए। गज़ल के नुक्ते आगाज़ और नुक्ते इख्तिताम से मुतल्लिक ज़ैल में से कौन-सी बात दुरुस्त है? तो बिल्कुल आसान है। बोलिए जल्दी से फ़ौरन। मसला और मक्ता। चलिए, अब इस शेर में आगे शेर बताइए। इसमें सब आपसे सिर्फ़ ये पूछा है कि गालिब का शेर कौन है? बताइए फ़ौरन। यानी फुर्सत कारोबार शौक किसे? ज़ौक़ नज़ारा जमाल का। अच्छा, पहला शेर किसका है? हमने देखा ही था उसको अभी दुनिया के बगैर। लीजिए बीच में फिर दीदा तर आ गए हैं। बताइए? इरफ़ान सिद्दीक़ी का, ठीक है। दूसरा शेर बताइए क्या दूसरा शेर क्या है? मस्ती ऐश दो आलम की नहीं परवाह मुझे। जी, देखने वाला हूँ मैं इस नरगिस से मख़मूर का। बताइए शेर किसका है? ठीक है, हसरत का। ये शेर बता दीजिए साथ में। क्या सुनाते हो कि है हिज्र में जीना मुश्किल, तुमसे बेरहम पे मरने से तो आसान होगा। बताइए? दाग दहलवी। फिर से दोहरा लीजिए, पहला शेर किसका है? इरफ़ान सिद्दीकी। दूसरा शेर हसरत मोहानी, तीसरा है दाग दहलवी, चौथा है गालिब। चलिए, ये बताइए किस इल्म में हम किसी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफ़ाउली अल्फाज़ों का बताइए? अरे, आपकी तरफ से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, प्लीज़ थोड़ा एहतियात करें। बताइए? पूनिमियात, ठीक है, आगे चलिए। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूँढे, पत्थर की तरह बेहिस व बेजाँ सा क्यों है? बताइए शेर किसका है? जी, शहरयार का ये शेर है। तो बताइए कि इसमें कौन-सी सनअत पाई जा रही है? तशबीह और इस्तिफ़हामिया अंदाज़। बताइए? ठीक है, क्या कर दें? ठीक है। अब एक चीज़ और बता दीजिए, सवाल चलिए तो सवाल एक और सवाल चला है तो एक और सवाल यहाँ हो जाए। बताइए किसके मशवरे पर उन्होंने शहरयार रखा था? और सबसे पहले उनको किसने इस तरफ इशारा किया था? शाज़ तमकीन ने इशारा किया था सबसे पहले। फिर खलील रहमान आज़मी के कहने पर उन्होंने नाम रख लिया। चलिए ये बताइए, कुल्लियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? बताइए? 1811। ठीक है। ये बताइए, आपसे पूछ लिया है कि दर्ज झैल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयान की निशानदेही कीजिए। बताइए? पहला जुमला है कि ब्रज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है। बताइए? और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि ब्रज भाषा का इंतिसाब किसके तरफ है? नहीं, नाम बताया था, किसी अदीब का नाम बताया था, सूरदास की तरफ। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रज भाषा किसकी तरफ इंतिसाब है? सूरदास की तरफ। अच्छा, इसके ज़िम्न में कुछ सवालात भी पूछ सकते हैं ना? जब काफ़ी लेट होने लगेगा तो हम आपको तेज़-तेज़ करने लगेंगे, हाँ? चलिए। अच्छा ये बताइए नहीं, वो नहीं है। चलिए जब आएगा तो पूछ लेंगे। ब्रज भाषा तो ये बता लीजिए कि शमसुल्लाह कादरी ने उर्दू के निकलने का नज़रिया किस ज़ुबान से करार दिया बताइए? बताइए। शमसुल्लाह कादरी ने उर्दू के ताल्लुक से क्या कहा? कहाँ से निकली उर्दू? अच्छा, तो शमसुल्लाह कादरी की एक किताब है उर्दू के लिसानियात पर, नाम याद है? मशहूर है काफ़ी। गाइड्स की किताबों में मिलेगी वो किताब। उर्दूए कदीम। गाइड भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए ताकि याद रहे चीज़ें कम से कम।
वो पढ़िए, इम्तिहान का ज़माना है, फ़ायदा उठाइए, मुकम्मल फ़ायदा उठाइए। जब तक फ़ायदा नहीं उठाएँगे कैसे काम चलेगा? अच्छा ये बताइए कि आज़ाद के अलावा वो तो है शमसुल्लाह कादरी भी वही है ब्रजभाषा। सर सैयद ने किसको करार दिया है? सर सैयद ने भी ब्रजभाषा को ही उर्दू का असला करार दिया है। चलिए आगे आ जाइए। ये आ जाइए यहाँ। उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियत या आदमी शेरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुतल्लिक है। बताइए किस अदीब का कौल है? अच्छा बताइए, कोई बताएगा कि ये इक़्तिबास उनकी किस किताब से ली गई है? उर्दू तनकीद पर मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। मैं आपको बहुत उर्दू तनकीद पर एक नज़र पे बार बताया था, याद है आप लोगों को? कुछ लिखवाया भी था। किसी को याद नहीं है? बोलिए, याद है? भूल गए सब लोग? लिखवाया था आपको। उर्दू तनकीद पर एक नज़र के कुछ शुरू के इक़्तिबासात लिखवाए थे। लिखवाया था ना? कैसे लिखवाया था? यही तो था ना, बागबा आता है, देखता है कि पौधों के पत्ते मुरझाने लगे हैं, शाखें भी खुश्क होती चली हैं, और एक कैंची लाता है और पत्तों और शाखों को बेदर्दी से काट देता है। बताइए कि इस इक़्तिबास से किस किताब की शुरुआत होती है? उर्दू तहज़ीब पर एक नज़र याद कर लीजिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। जो सवाल आ चुका है वो नहीं आएगा, ये बात तो जान लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। जो आ चुका है उसके इर्द-गिर्द जो सवालात बन रहे हैं उस पर गौर कीजिए, अभी भी 10 से 12 दिन टाइम है। जो आ चुका है वो तो नहीं आने वाला है। समझ गए ना? चलिए, वली की ज़ुबान बताइए, ये मज़मून किसका है? अब्दुल कादिर सर। ये बताइए, एक और मज़मून मैं पूछ लेता हूँ उसके नाम से कि वली मुताले वली, ये बताइए किसका है? काफ़ी का बैठिए, शारिर उर्दूबी का है मज़मून, मुताले वली। चलिए, मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी है बताइए? अब्दुल हक, मौलवी। ठीक, बताइए कि इन तीनों में रशीद अहमद सिद्दीकी क्यों मुख्तलिफ हैं? और तीनों कौन है? मुहक्किकीन है। ये बताइए, चलिए, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है बताइए? सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ बताया था अनारकली के बारे में, किसी को याद है कुछ? क्या याद है बताइए? कुछ लिखवाया भी था, कुछ भी याद है बताइए? भूल गए सब, फिर से सब? ये बताइए, चलिए भूल गए तो भूल गए। किस ड्रामा निगार ने अपनी किताब के बारे में ये बात लिखी है कि मगरबी ड्रामा के मुताला के बाद 10 साल पहले भी इसे तबाह करा। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आफरीन माइक बंद कीजिए, और लोग माइक बंद कर लीजिए। सुनिए, किस ड्रामा निगार ने अपने ड्रामे के बारे में ये बात लिखी है कि मगरबी ड्रामे के मुताले के बाद 10 साल पहले भी उसे तबाह कराने की जुर्अत नहीं होती थी, नहीं हुई थी, या नहीं होती थी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उर्दू ड्रामे की हालत देखते हुए आज भी उसे तबाह कराने में तअम्मुल नहीं। किस ड्रामा निगार ने अपने ड्रामे के बारे में बात कही बताइए? तो समझ के बताइए, 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 बताइए। इम्तियाज अली ताज ने ये बात कही थी, किसने कही थी? इम्तियाज अली ताज ने अपने ड्रामे अनारकली के बारे में लिखा लिखा है कि मगरबी ड्रामा के मुताले के बाद 10 साल पहले भी उसे तबाह कराने की जुर्रत न होती थी। उर्दू ड्रामे की हालत देखते हुए आज भी उसे तबाह कराने में तअम्मुल नहीं। ये इम्तियाज अली ताज लिखते हैं अपने ड्रामे के बारे में। चलिए, मीर अमन से कबल चहार किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? अता हुसैन खान तहसीन ने जो तर्जुमा किया था उसका नाम क्या था? और तर्ज मुरस्सा की तारीख क्या है? जी,
सत्तर, 70 है या 75 है? जो दो किताब है, 70 में भी किताब है, 75 में भी किताब है। तो ये बताइए किस अदीब ने अपने दावे के बारे में कहा है कि जो कोई जुबान उर्दू मुअल्ला सीखना चाहे वो मेरी किताब का मुताला करे। मेरा मानना क्या है? अता हुसैन खान तहसीन ने ये बात कही है ना, नौ तर्ज मुरस्सा के बारे में। चलिए आगे देखिए, सब्ज परी का किरदार किस ड्रामे का बताइए? इंद्र सभा। अच्छा, इंद्र सभा बताइए कि इंद्र सभा में कितनी परियां हैं? आखिरी लम्हे में चल रहे हैं बिल्कुल, अब नहीं दोहराएगा तो फिर कभी नहीं मौका मिलेगा। 4 परियां, ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई। ये बताइए कि इंद्र सभा कितने एक्ट पर मुश्तमिल है? 6 एक्ट पर मुश्तमिल है। अच्छा, 18 अबवाब देखिए। 6 एक्ट 18 अबवाब है इसमें? बताइए सऊद। ठीक है, 6 एक्ट 18 अबवाब। ये बताइए, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे बताइए? बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए या उर्दू ज़ुबान के लिए जॉन गिलक्रिस्ट ने कितनी किताबें लिखी थी? 17 किताबें लिखी थी, अच्छा। ये बताइए कि मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। बताइए कि ये इस शेर पर अच्छा, बहुत से नावल इसमें दिए गए हैं। तकरीबन सारे नावल के शुरुआत यानी इब्तिदाइया मैं आपको बता चुका हूँ। अभी पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि याद है कि नहीं। हँस के कहता है मुसव्विर से वह गारत गरे होश, गारत गरे होश। हँस के कहता है मुसव्विर से वह गारत गरे होश, जैसी सूरत है मेरी वैसी ही तस्वीर भी हो। बताइए कि ये शेर किस नावल पे लिखा गया है? किस नावल की इब्तिदाइया में दर्ज है बताइए? चलिए बताइए। इस नावल का इब्तिदाइया इसी से है। फिर सुनिए बता रहा हूँ। हँस के कहता है मुसव्विर से वह गारत गरे होश, जैसी सूरत है मेरी वैसी ही तस्वीर भी हो। इस शेर के ज़रिए से किसका आगाज़ होता है? उमराव जान अदा का। ये बताइए कि इसमें बता चुके हैं। चलिए, अफ़साना जवाहर भाटा किसका है बताइए? ज़ुबैर आज़म आबादी का है? और भी किसी का है क्या? तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों का अफ़साना है या अफ़सानी मजमूआ क्या है? अच्छा, एक काम कर लेते हैं कि सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद खत्री, सोहेल अज़ीम आबादी, इकबाल मजीद, पैदाइश के एतबार से तरतीब लगा लेते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए बताइए, सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कब है? 12 है? 2002 है? अच्छा, दूसरा बताइए, गयास अहमद गद्दी का? जी, 1928, 1986। सोहेल अज़ीम आबादी का बताइए? 1911, 1979। इकबाल मजीद का बताइए? 1934, 2000। वही, क्लास बाद आता हूँ, खा लो। हैं? नहीं आज आज तो लेके आ जाओ ना, आज लेके आ जाओ, आज देर तक क्लास होगी ना, आज देर तक क्लास होगी, आज लेके आ जाओ ना। हेलो, हेलो, तरतीब तरतीब लग गई? सुरेंद्र प्रकाश को बात बताइए एक मतलब फिर से। चलिए ये बताइए,
लेके आ जाए। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। क्लास जॉइन कर लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ, बताइए। कादी अब्दुल अच्छा नासिर के अलावा और भी कोई एक रिसाला निकालते थे। मेयार किसका रिसाला था? अच्छा, नासिर मेयार की बात हो गई। ये बताइए कि मासिर गालिब किसकी किताब है? बता चुका हूँ। तो मासिरे अदब के पेशरो ये किसकी किताब है? हुँ, मोहम्मद हसन। और सिर्फ़ मासिरे अदब किसकी किताब है? जमील जालमी। चलिए, शायरी के लिए एक शीरीं दीवानगी और तनकीद के लिए एक मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत है, बताइए? आल अहमद सुरूर। चलिए, ये पढ़िए। पढ़िए, पढ़िए। हल कीजिए क्या है इसमें? हल कीजिए। तजनीस, मुरक्कब, मुतशाबिह कल बता चुका हूँ। चलिए पढ़िए। पढ़िए। आग। तराइले कहाँ से आया है बताइए? फ्रांस। ये पढ़िए। थोड़ा ज़ोर से पढ़िए। संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया किसने पेश किया बताइए? ये बताइए कि आचार्य कनकत ने क्या नज़रिया दिया था? क्या न शंकु को बता दीजिए, चलिए बताइए शंकु को बता दीजिए। इज़हारियत हैं? अभिमन्यु गुप्त ने क्या दिया था? आनंदवर्धन ने क्या दिया था? चलिए, ये बताइए। मैं ये सवाल इसलिए दोबारा करा रहा हूँ, सुनिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको 1 घंटे के अंदर या डेढ़ घंटे के अंदर आप पूरे मतलब 100 सवाल अच्छे से कर लें। और अगर आज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर समझिए कि आप तैयारी काफ़ी कमी है। इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, सही से करते चलिए। समीउल्लाह खान, चलिए आगे चलिए। ये बताइए, सवाल पढ़िए। मास्टर रामचंद्र, बताइए मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस स्कूल से था? किस इदारे से? दिल्ली कॉलेज से था। बताइए कि किस फन में माहिर थे? रियाज़ी। ये बताइए रिसाला मुहिब्बीन किसने शाया किया था? मास्टर रामचंद्र ने। चलिए, ये बताइए मुस्तदाद हिंदी किसमें है? ठीक, आज़िज़ुल कासिम। ये बताइए आसार उस्तनादिद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ? कितने कितने बाब थे उसमें? 4 थे पहले में। दूसरा कब शाया हुआ? दूसरी मर्तबा आसार उस्तनाद कब शाया हुआ? दूसरी मर्तबा। उसमें कितने कर दिए थे? 3 अबवाब हो गए। चलिए, चलिए बताइए। अहवाल इस फ़कीर का है, दोस्ता सुनो। मैं हल कर चु बताइए, बताइए तब ट्रिक बताया हूँ आपको। तीसरा दरोश कैसे पकड़े? राब बताया था ना आपको राब। तो राब को जो नून करना है उसको क्या करते हैं? रदीफ या काफ़िया क्या बोलते हैं? जी? अयाज़ क्या प्रेज़ेंटी करना चाहते हैं आप? अयाज़ आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अयाज़ नाम से कोई क्या प्रेज़ेंट करना चाहते हैं? आप अपना व्हाट्सएप खोल दीजिए यहाँ। क्या अयाज़ जल्दी करें, डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए, इसीलिए मैं बोलता हूँ।
क्या हुआ वहाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अयाज आप क्या कर रहे हैं क्लास में? इसलिए लिखा था ग्रुप में अपने। पढ़ने आए पढ़िए, उसके अलावा कुछ हरकत नहीं कीजिए यहाँ। तीसरा दुर्वेश। चलिए इसका हल कीजिए। इसमें से एक एलिमिनेट कर लेंगे, आपका सवाल हो जाएगा, बताइए। जी बताइए, उन्होंने क्या किया? स्क्रीन शेयर होना बंद कर दिया। हाँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। हो रहा होगा। डिस्टर्ब नहीं कीजिए ना, क्लास में पढ़ने आए सब चीज़। अब हो रहा होगा, देखिए हो रहा होगा। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, चलिए आइए। चलिए हल कीजिए, सवाल हल कीजिए, फौरन हल कीजिए। इसमें से एक नाम एलिमिनेट करेंगे, आपका काम बन जाएगा, फौरन हल कीजिए। तो हल किया हो पेपर, इतना देर लग रहा है, इतना देर लगने की वजह क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। सी और कमर रेस इसमें आएंगे? कमर रेस का निशान इसमें होता है। बी और सी इसका होना चाहिए ना। क्या? बी और सी ना, बी और सी। इसका ऑप्शन ये सही होगा, बी और सी, ऑप्शन नंबर 4। महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान, गोपी चंद नारंग। कौन लोग हैं ये? मुहक्किक नहीं, लिसानियात से चालू रखते हैं, लिसानियात। दूसरा देखिए, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, गोपी चंद नारंग, मिर्जा खलील बेग, ये भी निशानियात। उधर कट गए जगन्नाथ आजाद और नीचे कट गए कमर रईस, लिहाजा ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए। हाँ, लिसानियात का काम किया उन्होंने काफी। देखिए कितने कवायद पर काम किया उन्होंने। चलिए बताइए। नज़्मों और शुअरा के लिहाज से ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत है, बताइए। सी और डी पढ़िए। मुनाजाते बेवा, बरखा रुत, आसार सलफ। नहीं होगा ये। फर्जी लतीफ़ा, बरक़ कलीसा, दरबार दिली, ये तो सही है। बी अच्छा बताइए, बी सही है और सी नहीं है। बी सही है। एक और पड़ेगा। आदमी नामा, बंजारा नामा, काफ़ी सही नहीं होगा। बी और डी ये। हाँ, तो इत्मीनान से जवाब दीजिए। बी और डी सही होगा इसका। फर्जी लतीफ़, बरक़ कलीसा, दरबार देहली, ये है अकबर इलाहाबादी के नज़्में हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दिल मोहम्मद के नाम से कोई जॉइन कर रहे हैं, आप लोग बीच में कर रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। बीच में कोई नहीं कर रहे थे तो सही चल रहा था। डिस्टर्ब नहीं करें, समझेंगे? कोई अगर पढ़ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो डिस्टर्ब करने से क्या फायदा, आपको क्या मिलेगा? गलत बात है ये सब। चलिए, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब पीडीएफ क्लास में ग्रुप में है, उसको खोल लीजिए। आपके पास 23 का पेपर होगा, खोल लीजिए उसको, सुनिए। नहीं दिखाई दे रहा तो सुनिए, कम से कम सुनने की कोशिश कीजिए। सुनिए। तो फर्जी लतीफा, बरगे कलीसा, दरबार देहली, बताइए नज़्म किसकी है? अकबर इलाहाबादी। किसान, जंगल के शहजादी, शिकत जिंदा का ख्वाब, बताइए नज़्म किसकी है? जोश मलिहाबादी, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि आदमी नामा और बंजारा नामा, ये तो दोनों नज़्में किसकी हैं? नज़ीर अकबर बात। आखिर किस नज़्म में? चकमा, ठीक है, ये बात ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन और गलत हो रहा था, उसको भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हो रहा था? मुनाजाते बेवा और बरखा रुत, बताइए किस नज़्म में? आले 45 गलत।
अब चलिए आप में से कौन 5 सवाल हल करेगा 5 मिनट में? फौरन बताइए। 5 मिनट में कौन सवाल कौन हल करेगा? कोई नहीं? चलिए, माइक बंद कीजिए, नहीं हल करना तो माइक बंद कीजिए। इतना ज़ोर से रोज़ ज़ोर से कर रहा हूँ, रोज़-रोज़ यही बात समझा रहा हूँ, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा सीखिए, लेकिन नहीं, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, जब माइक पे खड़ा कराया जाएगा तो क्या सूरत-ए-हाल होगी, आप खुद अपना जायज़ा लीजिएगा। शोरा और उनके मजमूए कलाम के लिहाज से दर्ज ज़ैल में दिए गए 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। बताइए, इसमें आज़म 7वाँ दर्ज शाम होने वाली है। ये सही है? नशाते रोज़ सूरत ज़िंदगी चरागे सुकन, क्या ये सही है? ए सही है, बी सही नहीं है, तो अब ऑप्शन आपका मिल ही गया, सी सही है। पहले भी सिखाया था। ए सही है हर हाल में और बी सही नहीं है, तो ऑप्शन सुन लीजिए। ये बी भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल सही होगा। सी चेक कर लीजिए। इश्कनामा कैनवा शब दरमिया किसकी है ये? सिद्दीकी। दूसरा गलत क्यों हुआ? निशात रूह, बताइए किसकी है? अस्कर गोंडा सुरुद जिंदगी किसकी किताब है? चरागे सुखन, ये गाना चंगेज का। ये चेक कर लीजिए। गुले नगमा, फिराक, रूहे कायनात फिराक, जब फसलें बाहर आई थी। किसकी है? जब फसलें बाहर आई थी। चलिए, ख्याल करिए। ज़ ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं, बताइए। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं, नल का एसार तो इखलास दमन मुझको दिया। बताइए शेर किसका है? हाँ, आगे देखते हैं एक शेर और। उस नज़र के उठने में उस नज़र के झुकने में अश्क भर के उठी थी मेरी बेनिगाही। क्या ये शेर सही है? अच्छा, कल तो पढ़ाया था। मैं सोचा कि पढ़ा दूँगा दोबारा तो आपको पुख्ता हो जाएगा, लेकिन कोई भी लज़्ज़त नहीं है। ज़र्रा बराबर पुख्तगी है। आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि कहीं बढ़िया क्लास जॉइन कर लेंगे तो वो हमारे बदले मेहनत करेंगे और हम पास हो जाएँगे। पता नहीं कहाँ ध्यान रहते हैं आप लोगों को दिन भर। एक दिन पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था 2 दिन करके पढ़ाया था। मैं सोचा कि 1 दिन मुकम्मल करा दूँगा। अब पूरा चूँकि ये आफ़रीन माइक बंद कीजिए। आफ़रीन फौरन माइक बंद कीजिए आफ़रीन। ये पूरे जो सवालात इस पेपर के हैं, ख़ास तौर से बिल्कुल सिलेबस के ऐन मुताबिक है। इसलिए मैंने जानबूझ के सोचा कि एक मरतबा और करा दूँगा, लेकिन थोड़ा भी तैयारी करके आप लोग नहीं आए। जैसे कल थे वैसे आज भी है। तो इम्तिहान सिर्फ़ 5 ही 6 लोगों का निकलता है, 8-10 लोगों का जीआरएफ-वारएफ। अब हिंदुस्तान भर में अगर आप इतना मेहनत करते होंगे ईमानदारी के साथ, तो 10 लोगों के बीच में आ सकते हैं, तो आपका निकल जाएगा। उससे कम मेहनत करें तो नहीं निकलेगा कभी भी। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। बताइए इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? ए और डी। ये पहला शेर किसका हो गया? दूसरा डी कौन किसका है? चलिए, ये बताइए। बताइए फ़ौरन। नाला व आह की तफ़सील न पूछो मुझसे, दर्द कहती है मेरा ज़ुल्फ़ तेरे कान में आ। बताइए। जी, ये गलत है। अच्छा, नाला व आह की तफ़सील न पूछो मुझसे, दफ़्तर इश्क बसा, इश्क बसा इश्क के दीवा में आ। बताइए शेर किसका है? वली दखनी का ये शेर है। अच्छा, यहाँ देखिए, अब शौक से तुम महफ़िल अग़यार में बैठो, या गोशे खलवत में अजब लुत्फ़ उठा। बताइए किसका शेर है? मोमिन खान मोमिन। चलिए ये बताइए आप। ज़ैल का 2 ज़ुमरे सही हैं, मैं जल्दी-जल्दी करूँगा अब। टाइम सिर्फ़ 30 है, सवाल 50 है, 50 ज़्यादा है। अल फारूक सफ़रनामा सी देख लेते हैं। अल फारूक सफ़रनामा नहीं है, क्योंकि सफ़रनामा आ गया, रूम मिस्र शाम ये नहीं होगा, चूँकि सिन्फ़ के एतबार से पूछा है। सी चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। अल फारूक, सीरतुन नबी, अल गज़ाली, हयात जावेद ये सवाने से ताल्लुक़ रखती हैं ये किताबें। डी देख लेते हैं। सफ़रनामा रूम मिस्र शाम, सफ़र मुसाफ़िरान लंदन। हाँ, ये ना क्या बता दो
बताता हूँ, पहले जो सही ऑप्शन है उसको सुन लीजिए। जो पहले सही ऑप्शन है उसको सुन लीजिए, फिर बता देता हूँ। सफ़रनामा रूम मिस्र-ओ-शाम, मुसाफिर लंदन, जापान चलो इब्न बतूता के ताक़ुब में, इन साहब के ताल्लुक किससे? सफ़रनामा से। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन गलत क्यों हुआ? अल फारूक शिबली की है, कब लिखी गई है? 1898 में। सफ़रनामा रूम मिस्र-ओ-शाम बताइए 1894 में। हयात जावेद 1901 में, हाल ही की है। मुसाफिरान लंदन 1961 में शाये हुई है और 1870 में लिखी गई थी। चलिए, ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ देख लीजिए, मुसाफिरान लंदन आ चुकी है, इब्न बतूता के ताक़ुब बताइए किसकी है? इब्न इंशाअ ये किताब है। गुबारे खातिर बताइए किसकी है? सबसे पहले कब शाये हुई थी किताब ये? जी, मई 1900 कितने खुतूत मजमूए इसमें? बताइए इनमें से किस किताब का ये सुर्खी है, किस किताब की सुर्खी है कि एक हिदायतनामा प्यारे हमवतनों के नाम, बताइए। इन्हीं में से है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक हिदायतनामा प्यारे हमवतनों के नाम, हमवतनों के लिए, बताइए। ये मेरा पढ़ाया हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और मैं काफ़ी मतलब बेहद मैं मतलब अफ़सोस में हूँ। आखिर में सबसे पहले आखिरी आप माइक बंद कीजिए। आखिरी बार माइक बंद कीजिए आप, आपको माइक खोलने की इजाज़त नहीं है। पढ़ाया हुआ है, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तिबारा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन याद थोड़ा भी नहीं है। जापान चलो को सुर्खी है। क्या बताऊँगा अलग से? जब असली चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग से मैं क्या ही लाऊँ इक़्तिबास। चलिए बताइए। अज़बर रखें अज़बर, चूँकि ये वो चीज़ें मैं ज़ुबानी नहीं बताया था, बल्कि आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। चलिए, आपने बताया ना, मैं मजमूई बात कर रहा हूँ। मेरा काम मजमूई मेरा काम मजमूई है ना, मेरा काम मजमूई है, मैं आपसे या किसी से ख़ास मुख़ातिब नहीं हूँ अभी। मेरा सबका है और सबके लिए फ़िक्रमंद हूँ कि सब कामयाब हो जाएँ। चलिए बताइए, ज़ैल में 2 जुमले सही हैं और 2 गलत हैं। बताइए। सी सही है, तो सी को चेक कर लीजिए, सी कहाँ का? सी 3 जगह है। ए और सी सही है? तब देख लीजिए ए भी सही है और सी भी सही है। ए हर जगह हर हाल में होगा, सी भी होगा, तो ए और सी हो गया। देख लीजिए, अच्छा देखते हैं और क्या-क्या गलतियाँ आ रही है इसमें। गशाई आवाज़ें में कह रहे हैं गईन, काफ और काफ, ठीक है? दंदानी में कह रहे हैं दाल, नून, सीन। जीम में कल बताया था, तालवी, ठीक है? एक चीज़ यहाँ जान लीजिए। शे का बता दीजिए। चलिए, फिर बताइए। आसान है बिल्कुल, बताइए फ़ौरन। पहला सही है। पहला सही कहाँ का है? पहला 2 जगह ऑप्शन है, या तो डी सही होगा या सी सही होगा। खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का। ये शेर किसका है? मीर तक मीर का। सब लोग बोलते तो कितनी खुशी होती। 1 से 2 लोग बोलते हैं सिर्फ़। कुफ्र चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न ज़ुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। अच्छा बताइए ज़ुन्नार का माना क्या होते हैं? जी। चलिए आगे, ये और सी सही था इसका। इसका बताइए फ़ौरन। ज़ैल में 2 बोली सही है, बताइए। वाह! तो कहते हैं हमारे ज़ुबान में, हमारी तरफ जनेऊ, अब आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? जो लटकाते हैं धागा। खड़ी बोली बुंदेली गुजराती तो नहीं आया, गुजराती एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद सही है, उसके बाद बिहारी भी नहीं आएगा। बी और डी, ठीक है? ये खड़ी बोली किसमें है? ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना फिर पेपर रह जाएगा, ये दूसरा पेपर करना है अब। इसको बताइए, बताइए फ़ौरन, क्या सूरत है? सी और डी, चलिए चेक कर लेते हैं। इब्न नशाती, मुल्ला गव्वासी, वजीह जुनैदी, इनका ताल्लुक किससे? कुतुबशाही दौर से। ये बताया आपने, डी चेक कर लेते हैं। अब्दुल या अफ़ज़ल, मुल्ला नुसरती, मुक़ीमी, सैयद मीरा हाशमी, इनका ताल्लुक किससे है? आदिल शाही। ऊपर वाला गलत क्यों हो गया? मुक़ीमी आ गया, ठीक है? और अफ़ज़ल जुनैदी इब्न नशाती, चूँकि अफ़ज़ल का ताल्लुक किससे था? आदिल शाही से। और मुल्ला नुसरती का ताल्लुक किससे था?
इब्न नशादी का ताल्लुक किससे था? अच्छा बताइए इसमें से किस शायर को जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं दहेजुआ शायर कौन है बताइए? जिसको जहेज़ में भेजा गया था? जी। जिसको मुझे लग रहा है वो नुसरती है, आप लोग क्या राय है? नुसरती है या महमूद है? चलिए इसको थोड़ा देर के लिए आप निशान मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में। सीखने का तरीका ये भी है। जी, जन्नत सिंह का तर्जुमा किया था। अ, जी, खदीजा सुल्तान ने किसी ने कहा भी और किसी को शक भी है तो इसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए एक नया जवाब आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को अपने कॉपी में एक मिनट बस माइक बंद कर लीजिए। आप इस सवाल को अपने कॉपी में दर्ज कर लीजिए ताकि इसका फ़ायदा हो जाए, जवाब सही मालूम हो जाएगा। ठीक है? कुछ चीज़ें खुद से ढूँढने की भी रहती है। ये आ जाइए। दर्ज झेल में 2 शेर सही हैं और 2 गलत हैं, बताइए। बताइए बी और सी बताया आपने, तो चेक कर लेते हैं बी का। खुशी ना हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की, खबर है लाश पे इस बेवफ़ा के आने। बताइए शेर किसका है? मोमिन। सी बताया तो सी भी चेक कर लेते हैं। हर तरफ है जहल का बाज़ार गरम, अहले फ़न क्यों कर न खाएँ पेचो-ताप। बताइए। शायद अज़ीम बात है। अच्छा ये बताइए शेर किसका है ये? बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ। बताइए। शकीबा कर दिया। ये शेर किसका है? आ गई दाम सुनीदन जिस कदर जाहे बिछाए गालिब। सही कर लीजिएगा, मिसरा सही नहीं है लेकिन वो मिसरा उसी से शुरू होता है लेकिन मुकम्मल शेर सही नहीं है, आगे-पीछे किया गया है। चलिए बताइए, बताइए फ़ौरन बताइए। सी और डी चेक कर लेते हैं। दिले बेकरार सोचा अच्छा फिर चेक कर रहे थे ना। बताइए सही जवाब क्या होगा? बी तो सही होगा ऑप्शन, मैं देख लिया मुस्तकबिल, दरबारे देहली, फर्जी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा। बी सही होगा। बी सही होगा और साथ में डी सही होगा। बी और डी सही होगा। बदली का चाँद, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा ख़्वाब, किसान। नीचे डी जो ऑप्शन है इनके सारे मजमूए किनके हैं? ये सारी नज़्में किनकी हैं? जोश मलिह आबादी और बी वाला किनकी नज़्में हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सवाल कर पाया, ऊपर से इसी तरह का सवाल आया हुआ था बिल्कुल। कल बताया गया था, बताइए किसका है? दिल बेकरार सो जा बताइए, नज़्म कल बताया गया था। चलिए, ये बताइए और बताइए। हुँ, फिरोज़चंद वहाँ जो था वो बताइए, अलग से नहीं बताइए। ये बताइए, डी और डी चेक कर लेते हैं। तनक़ीद और अमली तनक़ीद, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार और मसाइल। ये हैं सैयद एहतेशाम सैनी की किताबें। उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तानगोई, हाय गुफ्तगनी गुफ्तनी, अमली तनक़ीद, उर्दू तालीफ़ पर एक नज़र। ये किताबें किनकी हैं? कलीमुद्दीन अवध। यहाँ पे मुझे बताता हूँ, इसको नोट कीजिएगा फ़ौरन। अमली तनक़ीद के बारे में बताता हूँ, उसको नोट कीजिए। मैं आप ही लोगों के लिए लाया था। और कहाँ गया? हाँ, बताइए कि अमली तनक़ीद को उन्होंने कितने हिस्सों में तक़सीम किया है? 3 हिस्सों में। 3 जिल्द अव्वल में नज़्म के बारे में, जिल्द 2 में नस्र के बारे में, जिल्द 3 में उसूल तनक़ीद। याद हो गई ये बात? ठीक, ठीक है। अब बता देता हूँ आपको अ, जिल्द अव्वल में हिस्सा अव्वल कौन है? गज़ल। हिस्सा 2 में कौन-सी है? कसीदा, मसनवी, मरसिया। हिस्सा 100 मंज़ूमात। इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको भेज दूँगा ग्रुप में। ठीक है? ये ग्रुप में भेज दूँगा क्लास कराने के बाद। अच्छा, पहला क्यों गलत हो गया था? गालिब शख्स और शायर, तारीख़ जमालियात, अदब और ज़िंदगी, तनक़ीदी जायज़ है। बताइए। क्या मतलब तीन और तीनों किताबें किनकी थी? मजनू की।
मुअज़्ज़ज़ अनीसुद्दीन तारीख़ दास्तान उर्दू। इस बारे में एक कौल बताऊँगा, शायद आप सुने भी नहीं होंगे, या सुने होंगे तो फिर आपके लिए रिवीज़न हो जाएगा। दास्तान तारीख़ उर्दू बताइए किताब किसकी है? शौकस हामिद हसन कादरी की किताब है ये, दास्तान तारीख़ उर्दू। ये? मैं चेक करता हूँ एक मर्तबा। एक 1 सेकंड। आप लोग कह रहे हो मैं चेक कर लेता हूँ, हालाँकि मैं दूसरा लिख कर लाया हूँ। ऐसा क्यों? आप लोग कह रहे हैं दास्तान, तारीख़। अच्छा, इम्तिहान सर पर है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते-वोलते नहीं है ऐसा, खामोश रहने की आदत मत डालिए ना। हामिद हसन कादरी की किताब है। आप लोग हामिद हसन कादरी। चलिए मैं बता रहा हूँ अब। इस किताब के बारे में किसने कहा कि ये उर्दू की एनसाइक्लोपीडिया है? बताइए। जवाब मालूम नहीं तो खामोश रहिए, फौरन नहीं बोलिए। ये भी एक तरीका है। सीख लीजिए। बताइए, बताइए। इस किताब के बारे में, यानी दास्तान तारीख उर्दू के बारे में किस अदीब का कौल है कि उर्दू की एनसाइक्लोपीडिया है? नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा है। चलिए, कहीं जब रुक कर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। शुरू में आए थे 40-50 लोग, आधे लोग गायब। तो आने जाने से कुछ थोड़ी मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के एक अहम खाका निगार और इंशाई निगार। ये बात तो बिल्कुल भी सही है। ये सही है, देख लेते हैं अब। मकतूबात में उर्दू मुअल्ला को खुसूसी अहमियत हासिल है। डी भी, ए और डी। चेक कर लेते हैं कि सी क्यों गलत है। अख्तर उल इमान नज़्म निगारी के अलावा ख्वाब बाकी तो आलम सुरूर का है। ये बताइए कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, अहमद हुसैन मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है क्या ये? जी? सज्जाद हैदर यल्दरम। बताइए, फ़ौरन-फ़ौरन बताइए। बताइए। आप लोग हल कीजिए, बताइए कैसे होगा? ऊपर वाले में गज़ल, किसमें गज़ल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बी और सी सही हुआ। फूलबान, विकट कहानी, मसनवी से ताल्लुक़ रखती है, तज़ीक़-ए-रोज़ार कसीदा से, कुतुब मुश्तरी फिर मसनवी से। इंद्र सभा ड्रामा से, बोस्तान-ए-ख़याल दास्तान से, सहाक ड्रामा से, ड्रामा से, इसलिए ये सही हुआ। ये बताइए, बताइए। हल कीजिए फ़ौरन-फ़ौरन। नहीं बोलेंगे, नहीं हल करेंगे, यहीं क्लास रोक दूँगा। दोबारा-तिबारा ये क्लास चल रहा है, अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं हल करेंगे, तो मैं क्लास यहीं रोक दूँगा। जिस दिन हल करके आएँगे, उसी दिन क्लास होगी। 3-4 दिन क्लास रोक दूँगा, आप लोग मेहनत शुरू कर देंगे। 2-4 लोग हैं बस, वही बोलेंगे तो बोलेंगे, बाकी लोग सब खामोश रहेंगे। भाई 8 दिन के बाद इम्तिहान है, आप बोल नहीं पा रहे हो। बोलो ना, इसमें आसान कोशिश तो करो, कम से कम कौन सही हो सकता है। पेपर तो 4 दिन पहले आपको दे चुका हूँ, कैसे काम चलेगा? चलिए फ़ौरन बताइए। फिर और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे जितने ये हैं ना, आपके पास गाइड के कोई भी किताब है, वो सब में मिलेगा ये, क्योंकि बिल्कुल निसाब से ही बनाया था ये पूरा सवाल। ए और चेक करते हैं, चलिए। थी वह एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख़याल का, बताइए किसका शेर है ये? ये शेर बताइए, "व फ़िराक और व विसाल कहाँ, व शब रोज़ व माह व साल कहाँ।" बताइए। चलिए, ये बताइए, "ठंडी-ठंडी वो हवाएँ, वो बयाँबा वो सहर, लौट जाती थी लहकते हुए।" गलत है ये, बी सही है इसका।
ठंडी-ठंडी वो हवाएँ वो भयावह हो सहर, दम बदम देते वज्र के आलम में शज़र। बताइए ये शेर किसका है? कहाँ से लिया गया है? मर्सिया से लिया गया। चलिए, चलिए ये देखते हैं। छोटे-छोटे हाथों से नहीं बल्कि ये है, वह एक जमाँ का हमला कुफ़ार रोकना, बढ़ते हुए हुजूम का हर वार रोकना। ये सही है ना? ज़मीर मंज़िल चूँकि बी है, तो ला मुहाला आपको सी ही सही करना पड़ेगा, चूँकि ये तो सही नहीं है। चलिए, ये बताइए, आरबीडी आप क्यों नहीं बोलती हैं? और जो भी है कई लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों? बी और डी चेक कर लेते हैं। उसके ही हाथ में है शाखे ताल्लुक की बहार, छू लिया तूने छू लिया है तो नए बरगो समर आ गए हैं। इरफान सिद्दीकी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कौन सही होगा? ये कर लेते हैं। हवा के दोष पे जाता है कारवाने नफस, कदम की राह में कोई प्यादा पा ना मिला। यह गाना चंगेज़ी। अब 2 शेर और रह गए, उसको भी सही कर लीजिए। पहला शेर भी इरफान सिद्दीकी का है। तेरे वाशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रम किया इतना कि आहुए खत्म होने लगा। ठीक है। किस आदत बारिश पढ़ लीजिए उसको एक मरतबा अभी। मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर शहर का भूला हुआ वक्त शाम आता है। ठीक। ये बताइए। चलिए कीजिए। ए और ए और बी चेक कर लेते हैं। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। गालिब शेर चेक कर लेते हैं। आया के दिल गया कोई पूछे तो क्या कहूँ, ये जानता हूँ दिल इधर आया उधर गया। बताइए शेर किसका है? हाँ नहीं, क्या ये शेर हसरत की नहीं है क्या? खातिरे मायूस में नक्शे उम्मीदे वस्ल यार, नूरे सहरा में गोया एक के दूध का। किसका शेर है ये? सही कौन होगा इसमें? ए बी। तो सी बताइए किसका शेर है? सी वाला शेर किसका है? अच्छा, सी किसका है? आया के दिल गया कोई पूछे तो क्या कहूँ, ये जानता हूँ दिल इधर आया उधर गया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ फिर से क्लास यहीं रोक दूँ, क्या ही फ़ायदा? 2-3 लोग सिर्फ़ बता रहे हैं। मैं तो दोबारा इसलिए कर रहा था इस पेपर को ताकि आप सब अपने सिलेबस को एक मतलब अच्छे से देख लें, याद कर लें। जब तक चीज़ें याद नहीं होगी हम ज़्यादा चीज़ें आपको देके क्या कर लेंगे? ये सारे जितने भी इसमें अशार आए हैं, ये सब आपके सिलेबस में हैं और आपके पास जो भी गाइड की किताब होगी वहाँ सब मौजूद हैं। समझ गए? 40 सवालात अभी रह रहे हैं, जिसमें अशआर, पैदाइश वफ़ात। कुतुब साहब, मैं सोच रहा हूँ क्लास यहीं रोक दूँ अब। सिर्फ़ आपके या 2-3 लोगों को बोलने से थोड़ी क्लास चलती है। मैं शुरू ही में कहता क्लास होती है हमारे हम जो क्लास लेते हैं, यहाँ आपको बोलने की मुकम्मल आज़ादी है। आप बोलें, हल करके आएँ पेपर। बिल्कुल भी नहीं पढ़ कर आ रहे हैं। बिल्कुल जब पढ़ के नहीं आएँगे, खुद से मेहनत करके नहीं आएँगे, तो फिर कोई थोड़ी आपके बदले में कोई आपको पढ़ के देगा।